तुलसीदास जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक महान हिंदू संत, कवि, धर्म सुधारक और दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में भगवान श्री राम की भक्ति और उपासना की और उसके साथ ही विभिन्न काव्यों की रचना भी की थी, जिसमें उन्हीं के द्वारा सनातन धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण भी लिखी गई है, जिसका नाम गोस्वामी रामचरित्र मानस है। और तो और उन्हीं के द्वारा हनुमान चालीसा की रचना भी की गई है, जो कि आज हर सनातनी या कहे हिंदू धर्म के लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के महान संत और कवि श्री तुलसीदास जी के बारे में। तो अगर बात करें तुलसीदास जी के जन्म के बारे में, तो इनके जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले बांदा में स्थित एक गांव जिसका नाम राजापुर है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म लगभग 13 अगस्त साल 1532 में हुआ था। और तुलसीदास द्वारा रचित इनकी जो पुस्तक है, जिसका नाम है कवितावली और विनय पत्रिका, इसमें साफ उन्होंने बताया है कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये जन्मजात से इनके मुंह में 32 दांत थे और ये सामान्य बच्चों की तरह रोते नहीं थे, बल्कि ये राम राम का जप करा करते थे। यानी पैदा होने के बाद ही ये राम राम का नाम लेने लगे थे, जिसके कारण से इनके माता पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया था। और इनके जन्म के मात्र चौथे दिन ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से इनके घर में काफी ज्यादा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। और जैसे तैसे इनकी माँ इनका पालन पोषण कर रही थी, तभी मात्र 5 साल की आयु में इनकी माँ का भी देहांत हो गया। तब इनकी माँ की जो सखी थी, जिनका नाम चुनिया देवी था, उन्होंने तुलसीदास जी का पालन पोषण करने के लिए उनके गांव से दूर अपने शहर हरिपुर लेके गईं और वहां पर उनका पालन पोषण करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन मात्र जब ये 5.5 वर्ष के हुए तब उनका भी देहांत हो चुका था। और अब ये तुलसीदास जी मात्र 5.5 से 6 वर्ष की आयु के थे, तब ये पूरी तरीके से अनाथ हो गए थे। यानी ना ही इनका कोई सगा संबंधी था जो इनका पालन पोषण कर सके। तो मात्र 5.5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया और अपने संघर्ष भरे जीवन को जीना शुरू कर दिया। और इस तरीके से भिक्षा मांगते हुए कुछ साल बीते और कुछ सालों के पश्चात एक ब्राह्मण ने, जिनका नाम था नहरीदास, वो उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उनको अपने साथ अयोध्या ले गए और वहां पर उनको प्रारंभिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और इसके साथ ही वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को उनको सुनाए करते थे, जिसे तुलसीदास जी सुनकर काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ करते थे और उनको वैराग्य की दीक्षा दी, जिसके वजह से उनके गुरु ने उनका नाम राम बोला से तुलसीदास रख दिया। यानी तुलसीदास जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मात्र 7 वर्ष की उम्र में अयोध्या से शुरू की और धीरे धीरे इसी तरीके से समय बीतता गया। और जब वो 15 वर्ष की आयु के हुए तब उनके गुरु ने उनको वाराणसी भेज दिया। और जब वो भगवान शिव की नगरी वाराणसी में पहुंचे तो वहां पर उनको एक वाराणसी के पंचांग घाट पर कुरुक्षेत्र सनातन से संस्कृत का व्याकरण, हिंदू साहित्य, चारों वेद, 6 वेदांग और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। और इन सब विद्याओं का अध्ययन करने के बाद उनके गुरु के द्वारा ये आदेश दिया गया कि वो पुनः अपने जन्म स्थान यानी चित्रकूट में चले जाए और वहां पर वो लोगों को रामायण की कथा सुनाए और लोगों को धर्म से जोड़ने का काम शुरू करें। और गुरु की इस आज्ञा को मानते हुए वो वापस चित्रकूट आ गए और वहां पर वो रामायण कथा करना शुरू कर दिए थे। और इसी तरीके से समय बीतता गया और साल आया 1583, जब उनकी शादी रत्नावती नाम की स्त्री से कर दी गई। और शादी के पश्चात इनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चलने लगा था और इसी बीच उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने तारक रखा। लेकिन नियति को कुछ और ही पसंद था। कुछ ही समय बाद इनके पुत्र का देहांत हो गया और ये फिर से काफी ज्यादा शोक में आ गए। लेकिन कुछ समय बीतने के पश्चात इनकी जो धर्म पत्नी थी वो अपने पिता के घर गयी और ये अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करा करते थे कि उनको एक पल छोड़ना उनको मंजूर नहीं था। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपनी पत्नी से काफी दिनों तक दूर रहे तो वो अपनी पत्नी के घर यानी वो अपने ससुराल चले गए अपनी पत्नी को देखने के लिए। और जब उनकी पत्नी ने अपने घर पे तुलसीदास जी को देखा तो वो काफी ज्यादा नाराज हो गई और उसी बीच उन्होंने तुलसीदास जी को काफी ज्यादा तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इतना प्रयत्न मुझसे ना मिलकर भगवान को पाने में लगाते तो आज तुम्हें शायद हो सके तो भगवान मिल जाते। और उनकी पत्नी के द्वारा कहे गए ये शब्द उनको काफी ज्यादा तीर की तरह उनके हृदय पे लगे और उन्होंने उसी समय ये निर्णय कर लिया कि वो वहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकेंगे और उसी क्षण वो वहाँ से निकल जाते हैं। और उसी समय उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो सांसारिक सभी चीजें त्याग देंगे। और उसके पश्चात उन्होंने 14 वर्ष की कड़ी तपस्या की और उसके साथ ही साथ वो अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाया करते थे और भगवान राम की खोज करना प्रारंभ कर दिए थे। और इस 14 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का प्रथम मिलन हनुमान जी से वाराणसी में हुआ था। और तब तुलसीदास जी भगवान हनुमान को देखकर उनके पैरों में गिर जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम
कौन हो और इस कारण से मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और आप मुझे आशीर्वाद दो कि आप मुझे भगवान राम से मिलवाएंगे। और तुलसीदास की भगवान राम के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा और भक्ति देखते हुए हनुमान जी काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए और तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें स्वयं भगवान राम से मिलवाने का अवसर प्रदान करूंगा। और तब हनुमान जी ने उनका मार्गदर्शन देते हुए ये कहा कि तुम चित्रकूट जाओ, वहाँ पर स्वयं तुम्हें भगवान राम अपने दर्शन देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की इस आज्ञा का पालन करते हुए तुलसीदास जी चित्रकूट के राम घाट में स्थित एक आश्रम में ठहर गए और वहाँ पर नित्य राम राम का भजन करा करते थे। और एक दिन जब वो कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्हें दो नौजवान युवा उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए और उनको इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उनको एहसास हुआ कि वो स्वयं हनुमान जी द्वारा भेजे गए राम और लक्ष्मण ही थे जिन्होंने स्वयं उनको दर्शन दिया, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए। और ऐसा जब उनको आभास हुआ तो काफी ज्यादा रोने लगे और पछताने लगे और वो पुनः राम राम रटने लगे और कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करो और अपने दर्शन पुनः दो। और इस घटना का वर्णन स्वयं तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली में किया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी द्वारा भगवान राम के प्रति इतनी ज्यादा था प्रेम होने के कारण पुनः अगले दिन जब सुबह के 5 बज रहे थे तो उनकी मुलाकात पुनः उसी नौजवान युवा से होती है जिनको उन्होंने पहले देखा था। तब वो समझ गए कि वो स्वयं भगवान राम हैं और तब भगवान राम उनके पास गए और उन्होंने तुलसीदास से उनके माथे पर तिलक लगाने को कहा, लेकिन वो उनको देखकर इतने ज्यादा लीन हो चुके थे कि उनको कुछ सुध रहा ही नहीं। और ऐसा देखते हुए श्री राम जी मुस्कुराते हैं और फिर पास में रखा चंदन और रोली का स्वयं श्री राम जी अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और वही तिलक वो तुलसीदास जी को भी लगाते हैं। और इन सब घटनाओं का वर्णन तुलसीदास जी अपनी पुस्तक विनय पत्रिका में खुलकर करते हैं। और इस घटना के पश्चात तुलसीदास जी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि वो राम जी के ऊपर रामचरितमानस यानी उनके ऊपर एक पुस्तक लिखेंगे और वो उसको संस्कृत भाषा में वाराणसी के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन तभी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के द्वारा उनको आदेश दिया जाता है कि वो इस रामचरितमानस ग्रंथ की रचना अपने अवधी भाषा में करें। और भगवान शिव के इस आदेश को मानते हुए उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत भाषा में ना कर अवधी भाषा में की है। यानी उन्हें पूरी रामायण लिखने में लगभग 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगा। और जब उन्होंने ये पूरी रामायण लिख दी थी तब वो वाराणसी आए और भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ में गए और वहाँ पर उन्होंने इस पुस्तक को भगवान शिव को अर्पित कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने रामायण की रचना की। और इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी हनुमान जी के बहुत ज्यादा प्रिय थे और उनके हमेशा बुलाए जाने पे वो प्रकट हुआ करते थे। और इसी तरीके से तुलसीदास की भी भगवान हनुमान की इतनी ज्यादा श्रद्धा होने के कारण उन्होंने रामायण के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी निर्माण किया है। और इसी तरीके से करीबन 10 से 15 ऐसे काव्य लिखे हैं जिसको अवधी और संस्कृत में उन्होंने लिखा हुआ है, जो आज के समय में हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर से कम नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये महान काव्य जिसका नाम रामायण है वो आज के समय में हर एक सनातनियों के घर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये दर्शाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने बड़े कवि, संत और एक महान भगवान राम के भक्त थे। तो अगर आपको भारत के सबसे प्राचीन कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।